आज का टॉपिक पॉलिनोमियल है। हिंदी मीडियम में आप इसे बहुपद बोल सकते हैं। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आइए मैं इसका फटाफट डेफिनेशन बता देता हूं आप लोग को कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर हो उसे हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। एक ले लेते हैं आपको ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी etc। और भी बहुत टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है कि इन सभी में आप क्या देख रहे हैं कि किसी में भी x की पावर नेगेटिव नहीं है, सभी की पावर क्या है, पॉजिटिव है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर मान लेते हैं इसमें पॉलिनोमियल का टाइप पता करना हो कि ये पॉलिनोमियल के किस टाइप के फंक्शन है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि x की पावर अगर 1 हो उसे हम बोलेंगे लीनियर, x की पावर 2 हो तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और x की पावर अगर 3 हो तो इसे हम बोलेंगे क्यूबिक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। लेकिन इस एक्सरसाइज में कुछ मैं हॉट ट्रिक बता देता हूं आप लोग को, जिसके थ्रू से आप ये एक्सरसाइज सिर्फ 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। एक के हॉट ट्रिक्स, ठीक है, आप इस ट्रिक को फॉलो कर लेना। देखिए 2.1 में आपको करना क्या है। 2.1 में सिर्फ आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। आपके पास एक ग्राफ के थ्रू कुछ सम दिए गए होंगे, उसमें आपको निकालना होगा कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना होगा कि नंबर ऑफ जीरो कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेस के बारे में थोड़ा बता देता हूं आप लोग को। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और हमारे पास जो हॉट ट्रिक है वो यूज कैसे होगा। हॉट ट्रिक किसके लिए यूज हो रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं जीरोज के लिए। किसके लिए, जीरोज के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी क्या बोलेंगे इसको, शून्यांक, शून्यांक निकालने के लिए। ठीक है ना। तो शून्यांक हम कैसे निकालते हैं, ग्राफ के थ्रू हमें शून्यांक निकालना है। जब कभी भी अगर हम जीरो निकाल रहे हैं तो हम किसको फोकस करेंगे, एक्स एक्सिस को फोकस करेंगे और देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कितने लाइन टच कर रहा है। जितने लाइन टच करेंगे उतने उसके जीरोज होंगे। ठीक है ना। चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहां पे एग्जाम्पल, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज। आपको जीरोज निकालना है। एक सम दिया हुआ आप लोग के पास, एक ग्राफ के थ्रू ऐसे दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था कि ट्रिक जीरोज निकालने के लिए हमें कौन से एक्सिस को फोकस करते हैं, एक्स एक्सिस को फोकस करते हैं। जब एक्स एक्सिस को फोकस करेंगे तो देखेंगे कि एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3। तो ये बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए इसी में कर लेते हैं एक और एग्जांपल। चलिए अब ये बताइए इसका जीरो निकालना है कि इसमें कितने जीरो जाएंगे। तो जीरो निकालने के लिए कौन से एक्सिस को फोकस करते हैं, एक्स एक्सिस को। तो ये बताइए कि ये लाइन कितनी बार टच कर रहा है इस एक्सिस को। तो 1 2 3 4, तो कितनी बार टच कर रहा है, 4। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ कितने निकल आएंगे, 4। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्योंकि 2.1 में सिर्फ आपको क्या निकालना है, जीरोज ही निकालना है कि जीरोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे ए। अब बताइए कि इस पे कितने जीरोज होंगे। तो आप किसको फोकस करेंगे, ए वाले लाइन को फोकस करेंगे और देखेंगे कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो यहां पे कितना होगा, 0। तो यहां पे हमने क्या निकालना सीखा, जीरोज निकालना सीखा। और यहां पे जनरली यहां से 1 मार्क्स का सम आपको पास आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 2.2, चलिए अब हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2। चलिए इसके लिए मैं कुछ आप लोग को फार्मूला बता देता हूं। कुछ फार्मूले हैं जिसके बेस पे 2.2 निकल जाएंगे। ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर लेते हैं। लेट ax स्क्वायर bx प्लस सी बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या इसको मान लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक भी मान सकते हैं और पॉलिनोमियल भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यू निकल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है ना, तो इसके बाद यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन करना होता है कि इस इक्वेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं। इसके लिए आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब इसको हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, शून्यांकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, और इसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाय ए। हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। आप हिंदी मीडियम में भी इसे कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको पास सबसे पहले इसको जीरोज निकालना होगा। जीरो निकालने के लिए आप इसे फैक्टराइज करेंगे, फिर इसको, इस इक्वेशन को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे 2 चीज यहाँ पे प्रूव करना होता है। सम ऑफ जीरोज, कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाय ए के। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होना चाहिए, सी बाय ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे इसे, शून्यांकों का योगफल, और यहाँ पे इसको सेकंड में क्या बोलेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आइए इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है ना, मिटा दो इसको। चलिए, गुड। चलिए आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द जीरोज, find the zeros and its verification। आपको जीरोज निकालना है और इसको वेरीफाई भी करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है आप लोग का, 2.2 चल रहा है। ठीक है ना, तो 2.2 के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें जीरोज निकालना है और इसका वेरिफिकेशन करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर करूंगा तो ये बताइए, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग इट विद, किसके कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, -2 हो जाएगा, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से हमें क्या पता चल गया, ए बी और सी की वैल्यू पता चल गया। तो आइए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले के लिए हम इसको लेट करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू, हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है ना, यहाँ पे इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था ना कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसका फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम दो भागों में से डिवाइड करते हैं, इसको तोड़ते हैं, जिसको प्रोडक्ट करने पे कितना होना चाहिए, -8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए, -2 होना चाहिए। ठीक है, तो हम -2 को ऐसे 2 पार्ट में कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से 2 डिजिट होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस का 4x और प्लस का 2x -8, क्योंकि 4 में से 2 चला जाएगा,
का 2 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद पी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 4, और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 4। अब स्टेटमेंट यहाँ पे इसको चेक करने के लिए क्या कि हमारा सही है कि गलत है, तो ये दोनों आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 2, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, पुट करना है, पुट कर देना है पी एक्स इक्वल टू 0। इन सारे फंक्शन को क्या करना है, 0 पुट करना है। क्यों 0 पुट करना है, क्योंकि इसका हमने 0 निकालना है कि x की वैल्यू क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं आगे इसको, पी एक्स की वैल्यू देखिए अभी हमने ताज़ा निकाला है कितना, x माइनस 4 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये बताइए कि आपके पास x माइनस 4 इक्वल टू भी 0 है, x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 है, कितने वैल्यू आएंगे आपके पास, इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितना आएगा, 4, और इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गया, माइनस 2 आ गया। तो आपके पास कितने जीरो आ गए, 4 और माइनस 2, ठीक है ना। तो लिखेंगे देयरफॉर 0 जीरोज कितने आ गए आपके पास, 4 एंड माइनस 2, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं साफ साफ, शून्यांक, ठीक है ना, 4 एंड माइनस 2। एक वैल्यू को आप अल्फा लेट कर लीजिए और दूसरे वैल्यू को क्या कर लीजिए, बीटा, ठीक है ना। अल्फा कितना हो गया 4 और बीटा कितना हो गया -2। आप जिसको मर्जी आप लेट कर सकते हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, इसकी क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कि जो हमारे पास आंसर निकला है वो सही है या गलत है, इसके लिए, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या था, सम ऑफ जीरोज। सबसे पहले सम ऑफ जीरो आपके पास कितना था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए था, -b/a। तो ये बताइए अल्फा की वैल्यू कितना आपके पास है, 4, बीटा कितना है -2, ठीक है ना, माइनस तो ऐसे रहेगा। ये बताइए बी की वैल्यू कितना आपके पास है, यहाँ पे हमने निकालना है पहले ही, -2 और a की वैल्यू 1, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस प्लस। पहली वैल्यू हमें प्रूव हो गया सम ऑफ जीरोज के लिए, ठीक है ना, शून्यांकों का योगफल 2 = 2 वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करना है, तो आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसे मिटा दो, मिटा दिए इसे, चलिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c/a, ठीक है ना। तो ए बताइए अल्फा की वैल्यू कितना आपके पास है 4, बीटा कितना है -2, ठीक है। और सी कितना था आपके पास, -8 था यहाँ पे, -8, और ए की वैल्यू कितना था 1। तो ए बताइए 4 2 का कितना है, -8 इक्वल टू -8। तो हमारे पास प्रोडक्ट और सम के लिए भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई हो गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो वेरीफाइड, कि सम ऑफ जीरो के लिए भी वेरीफाइड है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए भी वेरीफाइड है। तो यहां पे लास्ट में लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इस टाइप के सम समझ आ गए आप लोग को। चलिए एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोग को, ये आपने कर लेना है, x² -7x और आपके पास यहाँ पे +12। इसको आप ट्राई करके देखेंगे, ठीक है ना। इसका क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज निकालना है और इसको वेरीफाई करना है, निकाल लेंगे ना। सबसे पहले इसको फैक्टर बनाइएगा, उसके बाद इसका वेरिफिकेशन कीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए एक टाइप और है इसमें, अगर आपके पास इसका जीरोज गिवन हो, मतलब शून्यांक गिवन हो, 4 और -2 गिवन हो, और आपको इसका पोलिनोमियल निकालना है कि इसका पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे, उस टाइप के सम को हम कैसे करेंगे। तो चलिए आइए उसके लिए मैं आपको सॉल्व कराता हूं। देखिए
मान लीजिए अगर आपके पास जीरोज गिवन है, पॉलिनोमियल निकालना है। अभी हमारे पास क्या था, पॉलिनोमियल गिवन था, जीरोज निकाले थे, ठीक है ना, और उसको हमने वेरीफाई भी किया था। लेकिन अगर आपके पास जीरोज गिवन हो और हमारे पास जीरोज गिवन है और उसे हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें एक फार्मूला पढ़ना पड़ेगा, एके हॉट्स ट्रिक्स, ठीक है, डन। इसके लिए एक फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिएगा, फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा आप लोग, पी एक्स इक्वल टू के इज द एनी कॉन्स्टेंट, कुछ भी लेट कर सकते हैं के की वैल्यू, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी इंटीजर लेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है ना। एस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरो, पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और करके, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। आप इस सम को ऐसे भी, इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। फार्मूला समझ आ गया आप सभी को, आगे ना यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम सम करते हैं, ठीक है ना। ये 2.2 का सेकंड पार्ट का सम है, ठीक है ना। सेकंड पार्ट के सारे सम को आप ऐसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाना है समझ आ गया आप लोग को। एक हॉट ट्रिक है, इस हॉट ट्रिक से आप बहुत आसान तरीके से कोई भी सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उतार लिए सारे, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इस पे भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना। फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। इफ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये कितना गिवन है आपके पास, 1/4 -1, ठीक है ना। एक बहुपद पता कीजिए यदि शून्यांकों का जोड़फल और शून्यांकों का गुणनफल 1/4 और -1 हो, ठीक है ना। हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 और -1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, ट्रिक के थ्रू ही कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, गिवन में आपके पास क्या है, ठीक है ना। गिवन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना, शून्यांकों का जोड़फल, इसको हम एस मान लेते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ जीरो कितना हो गया आपके पास, 1/4, ठीक है ना। और सेकंड को हम क्या मान लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसको हम क्या मान लेते हैं, पी हमारे पास कितना आ गया, -1, ठीक है। अब हमने इसका पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल के लिए एक फार्मूला था, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, बताया गया था। पी एक्स इक्वल टू क्या फार्मूला था, के, और यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस क्या था, पी, ठीक है। अब ये बताइए आपके पास यहाँ पे के तो के ही रहेगा, इसको पी एक्स रिलेट करते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर, ये बताइए एस आपके पास कितना दिया हुआ है, 1/4, और p कितना आपके पास, -1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसको ऊपर सॉल्व कर दें, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। पी एक्स इक्वल टू के तो एज इट ही रहेगा, के क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, 4, ठीक है। एक्स यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे k की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं या लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए लेट कर लीजिए, k इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो px इक्वल टू आपके पास 4x स्क्वायर -1x -4 डिवाइडेड बाय 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन px इक्वल टू 4x स्क्वायर -1x -4,
ये आपके पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। समझ आया? बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कुछ करना तो है नहीं इसमें। आपके पास एक बहुपद निकालना है जिसमें जोड़फल और गुणनफल दिया हुआ है। जोड़फल को s मान लीजिए, गुणनफल को p मान लीजिए, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब k की वैल्यू लेट करना है। k की वैल्यू क्या लेट करें, k की वैल्यू नीचे जितना आएगा उतना ही आपने k की वैल्यू लेट करना है। 4 आया तो 4 लेट कर लिए, 3 आया तो 3 लेट कर लेंगे, 2 आया तो 2 लेट कर लेंगे। इसी तरह हम सारे सम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। एक और मेथड है, एक और मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। तो करना चाहेंगे एक और मेथड से? चलिए ठीक है, एक और मेथड से कराता हूं। चलिए इसी सम को हम एक और मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, उतार लिया, सबने उतार लिया, गुड। आइए इसी सम को एक और मेथड से करते हैं। चलिए इसी सम को हमने क्या करना है, एक और मेथड से करना है, सेकंड मेथड। ये बताइए आपके पास क्या गिवन है, 1/4 और -1, ए सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 आपके पास गिवन है। ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है, -1। ये आपके पास क्या है, गिवन है। ठीक है ना, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है ना, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट px इक्वल टू लेट कर लेते हैं x² प्लस bx प्लस c बी एनी पोलिनोमियल, क्योंकि हमने क्या निकालना है, पोलिनोमियल निकालना है, जहां पे हमने px इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c एक पोलिनोमियल लेट कर लिया। ठीक है ना, तो आपको फार्मूला पता ही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला क्या था, -b/a, और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या फार्मूला था, c/a। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू आपके पास कितना दिया हुआ है, 1/4। ठीक है, इक्वल टू -b/a। ठीक है, और अल्फा बीटा कितना आपके पास है, -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, c/a। ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, क्या आएगा, 1। अब हमने यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर से स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, बताइए। a की वैल्यू कितना आएगा, 4, और b की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, -1। ठीक है, अब आपने c की वैल्यू यहाँ पे निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब a की वैल्यू पुट कर, -1 इक्वल टू c/4, देन c की वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। ठीक है, आपके पास a b c की वैल्यू निकल आया। इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर px इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, बताइए। a कितना आया आपके पास, a 4x², b कितना है, -1x और -4। ये आपके पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। आप इस मेथड से भी